उत्तराखंड की सियासत में शहर के दम पर दलों ने खुद ही ये फैसला कर लिया है कि मात किसके मुकद्दर में है। भाजपा का दावा है कि 60+ सीटों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। आम आदमी पार्टी की उम्मीदें भी अपने सीएम के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल से काफी अधिक है। बची कांग्रेस तो इस पार्टी को भी 40 से अधिक सीट मिलने के साथ जीत मुट्ठी में लगती है। बस पेंच यहाँ फंस गया है कि सत्ता मिलने पर कांग्रेस से गद्दी पर बैठेगा कौन। अब प्रदेशवासियों से तो पार्टी ने उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चेहरे पर वोट मांगे थे, लेकिन जिस हरदा ने दांव खेले, जिस हरदा ने दावे किए, उसी हरदा को संदेह है खुद के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने एक सीधे ऐलान से एक सीधी वार्निंग हाईकमान को जारी कर डाली है। क्या है ये चेतावनी? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में दिए अपने एक बयान से कांग्रेस तो छोड़ो उत्तराखंड की सियासत में ही खलबली मचा दी। दरअसल हरीश रावत ने ये ऐलान कर दिया है कि पार्टी के सत्ता में आने पर या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठ जाएंगे। हरदा कहते हैं अब उनकी उम्र ऐसी नहीं रह गई है कि वो कुछ और सोचे। हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री हो सकता है या घर बैठ जाए। उनके मुताबिक वो अपनी सोच के अनुसार नया उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। इसमें दूसरों की सोच को भी समाहित करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रभाव रहेगा वो उनकी सोच होगी, इसलिए वो किसी भी बात पर समझौता नहीं कर सकते। पर परेशानी यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री की ये इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हाईकमान सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ने के सुर को अलापना बंद न कर दे और घोषित कर दे उत्तराखंड कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे का नाम। जानकारों की माने तो हरीश रावत ने बस इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए ये कदम मजबूत रणनीति के तहत उठाया है। 23 दिन बचे हैं पार्टियों की किस्मत का फैसला आने में, लेकिन सत्ता की दौड़ में सत्तासीन भाजपा के ठीक बराबर में दौड़ रहे कांग्रेस ने अब तक यही तय नहीं किया है कि सत्ता मिली तो गद्दी किसे मिलेगी। हरीश रावत ने तो खुला संदेश शीर्ष नेतृत्व को दिया है। उसके बाद हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही पार्टी अपना पक्ष स्पष्ट करेगी और अंकुश लगाएगी हरदा के असंतोष पर भी और पद को लेकर लग रही अटकलों पर भी। हालांकि जैसा कि आपको बताया, राजनीतिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने वाले कई जानकार मानते हैं कि कद्दावर नेता के ये कदम चक्रव्यूह है। हरीश रावत ने जिस तरह मुख्यमंत्री बनने अथवा घर में बैठे जाने की बात कही है, उसे पार्टी हाईकमान को संदेश देने की उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसा ही ठीक तब भी हुआ था जब टिकटों की गणित के बीच हरीश रावत ने तलक तेवर दिखाए थे। हाईकमान ने तुरंत रावत के गिले शिकवे दूर करने में देर नहीं लगाई और पूरी तरह से चुनाव की कमान उन्हें थमा दी। तो अनुमान है कि एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस में खेली जा रही है। बस सवाल है कि क्यों हरीश रावत को हर दफा दबाव बनाने की जरूरत आन पड़ती है। जिस तरह मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में चलती राजनीति से प्रदेश वंचित नहीं है, बस उसी तरह पार्टी के अंतर्कलह से भी सब परिचित हैं। बेहद स्पष्ट स्थिति है। कांग्रेस के दो गुट हैं, एक हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी करता है तो दूसरा इसके समर्थन में नहीं है। रावत कैंप का मानना है कि हरदा के अलावा कोई दूसरा सीएम हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरी ओर विरोधी गुट सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ाई जाने की बात करता दिख रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने रावत के बयान की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता रावत को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इस चुनाव में ही नहीं बल्कि अब तक हुए हर चुनाव में रावत के नाम पर वोट पड़ते आए हैं। रावत को तो वर्ष 2002 में भी मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। रावत ने अभी कुछ दिन पहले भी खुद को सीएम बनाने की बात कही है और अब एक बार फिर उन्होंने जनता की भावना को ही सामने रखा है। अब जनता की भावना क्या है वो अलग बात है, लेकिन उनकी ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की भावना भड़की हुई भापी जा रही है। दरअसल मामले में देवेंद्र यादव ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो प्रीतम सिंह ने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व वर्तमान चुनाव को सामूहिक नेतृत्व के साथ लड़ाया है। 10 मार्च को पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व और विधायक दल जो भी सर्वसम्मति से तय करेगा वही मान्य होगा। अभी कुछ भी कहने का औचित्य नहीं है। दोनों गुटों में चल रही ये विवाद ही वो वजह मानी जाती है जिसके चलते पार्टी हाईकमान सभी को एकजुट रखने के उद्देश्य से सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहता आया है। पर हरीश रावत राजनीति में माहिर हैं। आलाकमान की रणनीति को अपनी रणनीति से चुनौती देना जानते हैं। समझते हैं कि प्रदेश में उनकी लोकप्रियता उनका सबसे बड़ा हथियार है और बखूबी इसका इस्तेमाल भी समय समय पर करते हैं। स्वीकार करते हैं कि राजनेता की किस्मत अंत में राज्य की जनता लिखती है और इसलिए उसी जनता के मन में इस सवाल से उथल पुथल मचा दी है कि सत्ता या वैराग्य, क्या होगा हरदा का भाग्य। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।